जिस शिपयार्ड को दुनिया ने कब्रिस्तान मान लिया था, वहां से उठी ऐसी हुंकार कि चीन और कोरिया के शिप बिल्डर्स के पसीने छूट गए। गुजरात के तट पर जंग खा रहे लोहे के ढांचों में फूंकी गई नई जान। यूरोप ने थमाया भारत के हाथ में अब तक का सबसे बड़ा समुद्री सौदा। -30 डिग्री की जमा देने वाली ठंड में चलेंगे भारत के बनाए जहाज। आइस क्लास टेक्नोलॉजी से लैस होकर समंदर पर राज करेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, जरा उस मंजर के बारे में सोचिए, जब हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जंग खा रहा हो, जहां कभी हजारों मजदूरों का शोर गूंजता था, वहां सन्नाटा पसरा हो और दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये मान चुके हों कि भारत की ये कोशिश अब हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। ये कहानी किसी आम फैक्ट्री की नहीं है। ये कहानी है भारत के उस सपने की जो डूबने की कगार पर था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बाजी पलट कर रख दी। जहां कल तक कहा जा रहा था कि भारत सुई तो बना सकता है, लेकिन जहाज बनाना उसके बस की बात नहीं, उसी भारत ने आज यूरोप के सबसे अमीर देशों में से एक नॉर्वे की नाक के नीचे से एक ऐसा सौदा छीन लिया है जिस पर अब तक सिर्फ और सिर्फ चीन और कोरिया का एक अधिकार था। ये खबर सिर्फ एक बिजनेस डील की नहीं है, ये खबर है भारत की उस मैन्युफैक्चरिंग जिद की जिसने ठान लिया है कि अगर हम मंगल तक पहुंच सकते हैं तो समंदर की लहरों पर भी मेड इन इंडिया का ही झंडा लहराएगा। गुजरात का पीपावाव शिपयार्ड, जिसे कुछ साल पहले तक एक डूबता हुआ जहाज कहा जाता था, आज वहां दिवाली जैसा माहौल है। यूरोप की एक बहुत बड़ी कंपनी ने भारत पर वो भरोसा दिखाया है जो शायद आज से 5 साल पहले नामुमकिन लगता था। ये डील इतनी बड़ी है, इसके मायने इतने गहरे हैं कि इसने ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों को मीटिंग रूम में आपातकालीन बैठकें बुलाने पर मजबूर कर दिया है। आखिर ऐसा क्या खास है इन जहाजों में? क्यों नॉर्वे जैसा देश, जो खुद समुद्री तकनीक का बादशाह माना जाता है, वो अपने जहाज बनवाने के लिए भारत की चौखट पर आया? और कैसे एक दिवालिया हो चुकी कंपनी ने रातों रात भारत को दुनिया के नक्शे पर एक सुपर शिप बिल्डर के रूप में खड़ा कर दिया? इन जहाजों में ऐसी कौन सी सीक्रेट टेक्नोलॉजी लगने वाली है जो चीन के पास भी आसानी से उपलब्ध नहीं है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली वापसी की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इस पूरी खबर की परतों को एक एक करके उधेड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तारीख थी 23 से 27 जनवरी 2026 के बीच की, जब मुंबई के हेडक्वार्टर में एक कागज पर दस्तखत हुए और इसी के साथ भारत ने कमर्शियल शिप बिल्डिंग के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। स्वान एनर्जी, वो कंपनी जिसने रिलायंस नेवल के डूबते हुए जहाज को बचाया था, उसकी सब्सिडियरी स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी गूंज ओस्लो से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। नॉर्वे की दिग्गज शिपिंग कंपनी रेडरिएट स्टेंसन ईएस ने भारत को 6 हाईटेक केमिकल टैंकर बनाने का ऑर्डर दिया है। और ये कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है। इसकी कुल कीमत लगभग $227 मिलियन यानी करीब 1900 करोड़ रुपए है। अब आप कहेंगे कि जहाज ही तो है, इसमें इतना हंगामा क्यों? तो यहाँ आपको रुककर समझने की जरूरत है। ये कोई साधारण मालवाहक जहाज या कोयला ढोने वाले पुराने जमाने के जहाज नहीं है। ये हैं IMO टाइप 2 केमिकल टैंकर। आसान भाषा में समझाऊं तो ये समंदर में तैरते हुए वो हाईटेक किले हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक, ज्वलनशील और जहरीले रसायनों को एक देश से दूसरे देश लेकर जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए जिस सटीक इंजीनियरिंग और जिस लेवल की सेफ्टी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, वो दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। अब तक यूरोप की कंपनियां ऐसे जटिल जहाजों के लिए आंख बंद करके चीन या दक्षिण कोरिया के पास जाती थीं, लेकिन इस बार नॉर्वे ने अपनी पुरानी आदत बदली, चीन को ठेंगा दिखाया और भारत के पीपावाव शिपयार्ड पर भरोसा जताया। इस डील में एक और बहुत बड़ा कैच है। अभी तो सिर्फ 6 जहाजों का पक्का ऑर्डर मिला है, लेकिन एग्रीमेंट में एक क्लॉज है कि अगर काम सही रहा तो नॉर्वे की कंपनी 6 और जहाज बनवाएगी, यानी कुल मिलाकर 12 जहाज। अगर ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो ये आंकड़ा 4000 करोड़ के पार जा सकता है। ये भारत के प्राइवेट सेक्टर के इतिहास का सबसे बड़ा कमर्शियल शिप बिल्डिंग ऑर्डर है। सोचिए, जो पीपावाव शिपयार्ड 2023 से 24 तक वीरान पड़ा था, जहां पक्षियों के अलावा कोई नजर नहीं आता था, आज वहां दुनिया की सबसे बेहतरीन वेल्डिंग मशीनें और क्रेनें फिर से चलने को तैयार हैं। ये जहाज 18,000 डेड वेट टनेज DWT की क्षमता वाले होंगे, यानी हर जहाज 18,000 टन वजन लेकर समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ेगा। ये भारत के लिए सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है,
बल्कि ये दुनिया को ये बताने का जरिया है कि बॉस, हम वापस आ गए हैं और इस बार तैयारी पूरी है। इस जीत का मजा तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसके पीछे के संघर्ष को नहीं जानेंगे। एक वक्त था जब ये अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग RNEL के पास था। बड़े बड़े सपने देखे गए थे। अमेरिकी नेवी के जहाजों की मरम्मत से लेकर भारतीय नेवी के युद्धपोत बनाने तक के दावे किए गए थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भारी कर्ज, मिसमैनेजमेंट और ऑर्डर्स की कमी ने इस विशालकाय शिपयार्ड को घुटनों पर ला दिया। नौबत यहां तक आ गई कि इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया और ये कबाड़ के भाव बिकने की कगार पर आ गया। चीन और पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स उस वक्त खूब मजे ले रहे थे। उनके अखबारों में लेख छपते थे कि भारत कभी भी बड़े जहाज नहीं बना पाएगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दम तोड़ चुका है। लेकिन वो भूल गए कि भारत में गिरकर संभलने की पुरानी आदत है। 2022 से 23 के आसपास सीन में एंट्री होती है स्वान एनर्जी की। इस ग्रुप ने वो जोखिम उठाया जो कोई और उठाने को तैयार नहीं था। उन्होंने दिवालिया प्रक्रिया के जरिए इस शिपयार्ड को खरीदा और इसका नाम बदलकर स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज कर दिया। लोगों ने कहा कि ये पैसे की बर्बादी है, ये शिपयार्ड कभी नहीं चलेगा। लेकिन स्वान एनर्जी के मैनेजमेंट ने चुपचाप काम किया। उन्होंने करीब $500 मिलियन यानी 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्लान तैयार किया। पिछले 2 सालों में वहां क्या हुआ, ये किसी जादू से कम नहीं है। जंग लगी मशीनों को बदला गया, दुनिया भर से एक्सपर्ट्स बुलाए गए और पुराने कुशल कारीगरों को वापस नौकरी पर रखा गया। जिस शिपयार्ड को घोस्ट टाउन यानी भूतों का शहर कहा जाने लगा था, वहां आज हजारों लोग काम कर रहे हैं। ये जो $227 मिलियन का ऑर्डर मिला है, ये उसी मेहनत का फल है। स्वान एनर्जी ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और विजन तगड़ा हो तो कबाड़ को भी सोने में बदला जा सकता है। आज वही पीपावाव शिपयार्ड, जिसमें भारत का सबसे बड़ा ड्राई डॉक है, पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। ये शिपयार्ड इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ कई एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे विशाल जहाज भी बनाए जा सकते हैं। और अब यूरोप का ये ऑर्डर मिलने के बाद इस शिपयार्ड पर लगा दिवालियापन का दाग हमेशा के लिए धुल चुका है। ये भारत के कॉरपोरेट जगत की सबसे बड़ी वापसी की कहानियों में से एक बन चुकी है। पिछले 20 सालों से ग्लोबल शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री पर चीन का एक छत्र राज था। दुनिया के करीब 40 से 50% जहाज अकेले चीन बनाता था। दक्षिण कोरिया और जापान बाकी का बाजार संभालते थे। भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी। चीन अपनी सस्ती लेबर और सरकारी सब्सिडी के दम पर पूरी दुनिया के ऑर्डर हड़प लेता था। यूरोप और अमेरिका चाहते हुए भी चीन के चंगुल से नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन कोरोना के बाद और रेड सी में हुए हमलों के बाद दुनिया की आंखें खुल गई हैं। चीन +1 की रणनीति अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हकीकत बन रही है। यूरोप को समझ आ गया है कि चीन पर बहुत ज्यादा निर्भरता कभी भी भारी पड़ सकती है। कल को अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया या सप्लाई चेन रोक दी तो यूरोप का व्यापार ठप्प हो जाएगा। इसीलिए नॉर्वे का भारत आना एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बताता है कि पश्चिम के देश अब भारत को चीन के एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रहे हैं। भारत के पास वो सब कुछ है जो चीन के पास है, सस्ती लेबर, लंबा समुद्री तट और स्टील का उत्पादन। लेकिन भारत के पास एक चीज एक्स्ट्रा है जो चीन के पास नहीं है, भरोसा और लोकतंत्र। यूरोपियन कंपनियां जानती हैं कि भारत में उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सुरक्षित है। यहाँ की सरकार व्यापार के नियमों का पालन करती है। SDHI को मिला ये ऑर्डर चीन के लिए खतरे की घंटी है। अगर भारत ने इन 6 जहाजों को समय पर और बेहतरीन क्वालिटी के साथ डिलीवर कर दिया तो यकीन मानिए यूरोप और अमेरिका के ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाएगी। चीन की जो मोनोपोली थी उसमें भारत ने सेंध लगा दी है और ये सिर्फ शुरुआत है। भारत सरकार की शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी SFA भी इसमें आग में घी का काम कर रही है, जो भारतीय शिपयार्ड्स को सब्सिडी देकर उन्हें ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बना रही है। अब जरा बात करते हैं कि इस डील से आम भारतीय को क्या मिलेगा। क्या ये सिर्फ कंपनी का मुनाफा है? जी नहीं, इसका असर जमीनी स्तर पर बहुत गहरा होने वाला है। एक जहाज जब बनता है तो उसमें हजारों टन स्टील लगता है, मीलों लंबी वायरिंग लगती है, पेंट लगता है, फर्नीचर लगता है और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगते हैं। ये सब कहां से आएगा? ये सब भारत की छोटी और मंझोली फैक्ट्रियों MSMEs से आएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एक ऑर्डर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 से ज्यादा नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। वेल्डर्स, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर और डिजाइनर्स, इन सब की मांग अचानक बढ़ जाएगी। भारत सरकार ने विजन रखा है कि 2047 तक भारत को दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग देशों में शामिल करना है। अभी हम टॉप 20 में कहीं पीछे हैं,
लेकिन SDHI जैसी कंपनियों की सफलता हमें उस लक्ष्य की तरफ रॉकेट की रफ्तार से ले जा रही है। पीपावाव शिपयार्ड की सफलता बाकी कंपनियों जैसे L&T, मजगांव डॉक और कोचीन शिपयार्ड के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी कि वे भी ग्लोबल मार्केट में उतरें और बड़े ऑर्डर्स छीन कर लाएं। इस डील से भारत की फॉरेन करेंसी अर्निंग भी बढ़ेगी। अब तक हम डॉलर खर्च करके जहाज खरीदते थे, अब हम जहाज बेचकर डॉलर कमाएंगे। ये भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में मदद करेगा। सोचिए, एक जमाना था जब हम अपनी नेवी के लिए भी जहाज रूस या ब्रिटेन से मंगाते थे और आज हम नॉर्वे जैसे विकसित देश को जहाज बनाकर दे रहे हैं। ये बदलाव एक दिन में नहीं आया, लेकिन अब जब ये बदलाव आ गया है तो इसे कोई रोक नहीं सकता। ये भारत की इकोनॉमी के इंजन में डाला गया वो हाई ऑक्टेन फ्यूल है जो हमें 5 ट्रिलियन और फिर 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से धक्का देगा।